हमारे साथ एसटी हसन साहब जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, वरिष्ठ नेता एसटी हसन साहब। सबसे पहला सवाल आपसे, साहब क्या कहना है आपका? आप नुमाइंदगी करते हैं मुरादाबाद की, मुरादाबाद का बड़ा इलाका ग्रामीण क्षेत्र में आता है, क्या कहना है सर आपका? जो स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि टेस्टिंग ज्यादा हो रही है, आप सहमत हैं? और एक आंकड़ा हमने भी दिखाया, क्योंकि हम आंकड़ों के नजरिए देख रहे हैं। सर हमारा मकसद किसी को क्रिटिसाइज करना या कुछ नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम हकीकत के करीब रहें, ताकि हकीकत से सब रूबरू हो और जो जरूरी कदम उठाने की जरूरत है उनको उठाया जा सके। एसटी हसन साहब, सवाल पहला आपसे। देखिए, देश के लोग इस वक्त बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं और हम सब लोग ये चाहते हैं कि ये जंग हम आपस में मिल के लड़ें। सत्ता पार्टी हो या बाकी पार्टी हो, हम सब लोग ये मिल के अगर जंग लड़ते तो हालात कुछ और होते। हमें बड़ा अफसोस है इस बात का कि आज जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, जिस तरह से बताया जा रहा है, हम देहात में हालात देख रहे हैं, कितने अननोटिस डेथ हो रही हैं, किसी का जांच नहीं हो रही, कितने लोगों को ऐसे ही गंगा में बहा दिया जा रहा है। आपने अभी सारी बातें बताई हैं। ये सब दर्शाता है कि जो आंकड़े हैं उससे कहीं ज़्यादा मौतें हो रही हैं। और एक स्टडी के हिसाब से लोग ये कह रहे हैं कि तकरीबन जो आंकड़े दिए जा रहे हैं उससे 10 गुना ज़्यादा मौतें हो रही हैं। क्या हमने ग्रामीण इलाके के लोगों को बिल्कुल ही छोड़ दिया? ठीक है, मैं मानता हूँ कि अर्बन एरिया में, शहरी इलाके में काफ़ी कंट्रोल किया गया है, काफ़ी काम हुआ है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में कोई काम ऐसा नहीं हुआ जो कहने लायक हो। आपने अभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर को कहा, मैंने पार्लियामेंट में ये इसी बजट में ये सवाल उठाया था। मैंने हेल्थ मिनिस्टर साहब से कहा था कि ग्राउंड रियलिटीज़ तो देखिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर नहीं है, वहाँ पे सुई पर लोग दवाइयाँ बांट रहे हैं, पट्टी कौन कर रहा है, उपले छापे जा रहे हैं, मवेशी बन रहे हैं। अगर हम इस बातों को पहले से ध्यान देते, और रोहित जी, सबसे बड़ी विडम्बना और सबसे बड़ी शर्म की बात मेरे और आपके लिए यह है कि 21वीं सदी के भारत में ऑक्सीजन की कमी से लोग तड़प तड़प के मरने लगे। क्या कभी ऐसा किसी देश में हुआ है? दवाएं नहीं मिल रही है, बेड नहीं मिल रहा है जी, आखिर जाएं तो जाएं कहां? बिल्कुल, इससे बड़ी बेबसी का आलम शायद हिंदुस्तान में कभी नहीं देखा होगा। ठीक है एसटी हसन साहब, आपने बात कही, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, आपके पास दोबारा लौटूंगा। अभी हम राजकुमार चाहर साहब के पास चलेंगे, एसटी हसन साहब, लेकिन उससे पहले मैं दर्शकों को बता दूं, हालांकि सब लोग एसटी हसन साहब को जानते हैं, वरिष्ठ नेता हैं हमारे प्रदेश के और खुद डॉक्टर भी हैं, इनकी राय बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। डॉक्टर एसटी हसन साहब हैं और हमारे साथ राजकुमार चाहर साहब जुड़े हैं, जो कि किसान परिवार से आते हैं, किसानों को बड़े नजदीक से देखते हैं, तो ऐसे में दोनों खास मेहमान और इन दोनों की राय बहुत अहम हो जाती है। देखिए राजकुमार चाहर साहब, डॉक्टर एसटी हसन साहब बहुत ज़हीन किस्म के इंसान हैं और जिस तरीके की वो राजनीति करते हैं, और बड़े साफ सुथरी राजनीति उनकी रही आज तक, और उन्होंने बात कही, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इस बात को मानता हूं कि शहरों में कुछ हद तक कंट्रोल हुआ है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में हालात सही नहीं है। 17 करोड़ की आबादी पर 4 करोड़ टेस्टिंग हो रही है। क्या कहना है आपका राजकुमार चाहर जी? जी नमस्कार रोहित जी। जी मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि हसन जी हमारे बड़े सम्मानित सांसद हैं, बड़े सीनियर नेता हैं, लेकिन इस जंग को जीतने के लिए बड़ा सकारात्मक हम लोगों को रहना पड़ेगा। युद्ध स्तर पर शहर में जैसे ही ये सब समस्याएं खड़ी हुई और कोविड की महामारी ने आम जन को गिरफ्त में लेना शुरू किया, तो सरकार ने युद्ध स्तर पर, हमारे कोरोना योद्धाओं ने युद्ध स्तर पर, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वार्ड बॉय हो, चाहे नर्सेज हो, चाहे पत्रकारिता क्षेत्र के लोग हों, चाहे आपके ड्राइवर्स हों, अपनी जान को हथेली पे लगाकर जनता की सेवा करने का काम किया है और कोविड से बचाने का काम किया है। इसके लिए केंद्र की सरकार ने, माननीय मोदी जी ने, और उत्तर प्रदेश की सरकार योगी जी ने भी अपने आप को युद्ध स्तर पर काम करने का काम किया है। हसन जी से मैं इतना अपील जरूर करना चाहूंगा, हसन जी उम्र में भी काफी बुजुर्ग है और मुझे लगता है इन्होंने वैक्सीनेशन करा भी लिया होगा, क्योंकि इस उम्र के लोगों को तो सबसे पहले कराना चाहिए, करा भी लिया होगा, पूछ लीजिएगा, मैं इनको धन्यवाद दूंगा अगर इन्होंने करा लिया है तो। लेकिन नकारात्मकता की बात का कोई स्थान नहीं है। हम लोगों को मिलकर ये युद्ध को जीतना है, सरकार के साथ खड़ा होकर इस युद्ध को जीतना है, आम जनमानस के साथ खड़ा होकर इस युद्ध को जीतना है, सकारात्मकता के साथ जीतना है। रही बात
उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार की आबादी है, 17 करोड़ लोग देहात में रहते हैं, आप कह रहे हैं 4 करोड़ से अधिक शहरी क्षेत्र में रहते हैं। आज हम भी गांव-गांव जा रहे हैं, गांव-गांव टेस्टिंग का काम चल रहा है, गांव में फॉगिंग का काम चल रहा है, सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है, हर प्रकार के बचाव के काम चल रहे हैं। दवाइयों की किट हमारे जो निगरानी समिति के मेंबर्स बनाए गए हैं वो दवाइयां गांव-गांव बांटने का काम कर रहे हैं। आशा बहनें भी जान हथेली पर लेके अपना काम करने का काम कर रही हैं। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि नकारात्मकता के साथ इस लड़ाई को नहीं जीता जा सकता। ये मानव जाति पर आया हुआ एक अदृश्य शत्रु हम लोगों से लड़ रहा है और हम सबको मिलकर ही इसमें लड़ना होगा और तभी हमें जीत मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल राजकुमार चाहर साहब, लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय ये है, ठीक है, आपने कहा फॉगिंग कर रहे हैं, तमाम चीजें, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो आंकड़ा निकल कर सामने आ रहा है, टेस्टिंग को बढ़ाने की जरूरत है। एसटी हसन साहब, क्या आपको लगता है मौजूदा जो टेस्टिंग है, हालांकि सकारात्मकता की बात जो राजकुमार चाहर साहब ने की, मैं सहमत हूं उस बात से, बिल्कुल सब लोगों को एकजुट होकर इस जंग को लड़ना है, आपने भी ये बात कही, सकारात्मक ढंग से इस जंग को लड़ना है, लेकिन जो टेस्टिंग ग्रामीण इलाकों में हो रही है वो नाकाफी है, हम ये कह रहे हैं। अगर इनकी सरकार जो अच्छा काम कहती है, हम कहते हैं अच्छा किया है, जहां पर हमें लगता है कि कुछ चीजों को बढ़ाने की जरूरत है, दुरुस्त करने की जरूरत है, तो हम सवाल भी उठाते हैं। में लगातार टेस्टिंग बढ़ाई गई है। देखिए, यकीनी तौर पे शहरी क्षेत्र में टेस्टिंग ग्रामीण इलाकों में बहुत कम है। नकारात्मक बात करते थे, ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है, आज सब उपलब्धता सरकार ने करके दी है। ठीक है चार साहब, एसटी हसन साहब से एक छोटा सा रिएक्शन लेते हैं, उसके बाद में कुछ आंकड़े दिखाऊंगा, फिर आपके पास आऊंगा। चार साहब, आधी मिनट आपसे चाहूंगा जी, बोलिए जी, आधी मिनट आपसे चाहूंगा। ठीक है, बोलिए चार साहब। प्रदेश के जिम्मेदार नेताओं ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने वैक्सीनेशन पर प्रश्न चिन्ह उठाया। आज एक तुष्टीकरण की राजनीति करने का काम ये लोग कर रहे हैं, समाज में नकारात्मकता फैलाने का काम कर रहे हैं, एक वर्ग को प्रेरित कर रहे हैं कि आप लोग वैक्सीनेशन मत कराइए। ये अच्छी बातें नहीं है, ये देश हित की बातें नहीं है साहब। चलिए, एसटी हसन साहब क्या कहना है आपका? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि हम पॉजिटिव सोच के इंसान हैं, हमारी पार्टी पॉजिटिव सोचती है, हम साथ मिलकर चलना चाहते हैं। रोहित जी, इन्होंने क्या कोई मीटिंग बुलाई, क्या अपोजिशन से कोई मशवरा किया, क्या समाजवादी, बीएसपी और बाकी दलों से कोई मशवरा हुआ? मैं आपके चैनल पे एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं जो मैं समझता हूं मुझे कहनी चाहिए। आज वैक्सीन की कमी है, एक बहुत आसान तरीका है वैक्सीन की कमी को दूर करने का। एक किट आता है जिसमें एंटीबॉडीज टेस्ट होती है, 2 मिनट में मालूम हो जाता है कि ये एंटीबॉडीज इस आदमी में है या नहीं है। हमारे 80% लोगों को कोरोना होकर ख़त्म हो गया, पता भी नहीं चला। जिसकी एंटीबॉडीज जिसके जिस्म में अगर आ रही हैं उसको अभी वैक्सीन के लिए रोक दिए, और जिसकी एंटीबॉडीज ज़ीरो हैं उसको वैक्सीन लगा दिए। मैं समझता हूँ आप कोरोना पे कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन कोई पूछे तो हमसे कि कैसे करें। यहाँ तो एक हर चीज़ को एक तरह से पॉलिटिसाइज किया गया, वैक्सीन को पॉलिटिसाइज किया गया। अभी आप ये कह रहे हैं, ऐसा लग रहा था उस टाइम पे कि वैक्सीन हमारे वैज्ञानिकों ने नहीं बनाई, बल्कि शायद बीजेपी के वैज्ञानिकों ने बना दी। ये हमें ये चीज़ पसंद नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हम देश के इस जंग में हम साथ लड़ें, हम सारी पार्टियां एक साथ आएँ और इंसानियत को बचाएं, और इंसानियत को बचाने ही सबसे पहला फ़र्ज है हमारा। चाहे देश का कितना ही रुपया इसमें उठ जाए, इससे ज्यादा जरूरी और ठीक है। एसटी हसन साहब, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। एसटी हसन साहब, आपकी इस बात से मैं भी सहमत हूँ। आपका कहना है, आपको इस बात का मलाल है कि बिल्कुल सब लोगों को एक ऑल पार्टी मीटिंग की बात हो, इनका कहना है। आपके पास भी तो सुझाव है राजकुमार चाहर साहब, डॉक्टर साहब ने अच्छा सुझाव दिया, जिन लोगों की एंटीबॉडी बनी है उनको थोड़ा डिले भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के सुझाव आप लेने के लिए तो तैयार हो जाइए। आप लोग हैं कि सुझाव ही नहीं लेते चाहर साहब, ये तो गलत बात है। चाहर साहब मैं आपको रोकूंगा, इससे पहले मैं, चलिए आप जवाब दे लीजिए आप क्या कहना है, फिर मैं कुछ आंकड़े मुझे दिखाने हैं आपको, लेकिन मैं चाहूंगा दलों का और ये राजनीति करने का समय रोहित जी नहीं है। मैं फिर कहना चाहता हूं, नकारात्मकता के साथ राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी के मेरे साथी हो, ये केवल नेगेटिविटी फैलाने का काम कर रहे हैं। और मैं फिर कहूंगा, हसन साहब ने तो शायद अपना वैक्सीनेशन करा लिया होगा, जरा अपने लोगों को भी जरा आह्वान करें कि वैक्सीनेशन कराएं। प्रथम चरण में 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन कराने का काम किया गया, 18 से 45 साल के लोगों को आज हम लोग वैक्सीनेशन कराने का काम कर रहे हैं।
पूरे देश का हमारा कोरोना योद्धा दिन रात एक करके काम कर रहा है, सरकार का पूरा तंत्र लगा हुआ है, आप उनमें कमियां गिराने का काम कर रहे हैं।